आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि देहरादून से, जहां पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन और पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिविर में शामिल हुए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, असम के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं और 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिविर में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, असम के सीएम भी मौजूद रहे। तो पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब आइए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर देहरादून से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम धामी से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुलाकात की और संगठनात्मक कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री से प्रदेश प्रभारी की मुलाकात हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर यहां पर भेंट की गई है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ में मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी से मुलाकात की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत दिनेशपुर के विभिन्न वार्डों के 655 आवेदकों का चयन हुआ है। जहां नगर पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे ने सभी लाभार्थियों को मकान स्वीकृत होने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि शासन ने सभी लाभार्थियों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1,20,00,000 रुपए स्वीकृत कर लिए। स्वीकृत धनराशि नगर पंचायत को मिल चुकी है और बता दें कि पांडे ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत देश के सभी निचले तबके के लोगों को मकान मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो दिनेशपुर में जो है सीमा सरकार की वजह से इनको आवास योजना का लाभ मिला है और उन्होंने जो है बहुत मशक्कत की है आवास योजना के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो है आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन सीमा सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है और उनकी वजह से जो है बहुत लोगों को यहाँ पे आवास मिल रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी उपस्थित रहे। वहीं वर्चुअल माध्यम से भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और विधायक इस बैठक में उपस्थित रहे। बता दें कि भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी जिलों की आपदा और राहत बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की है। जहाँ बैठक समापन के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभावितों की मदद में लगे हुए हैं। पार्टी का संगठन सेवा भाव के साथ प्रभावितों की मदद में लगा हुआ है। आज की बैठक से हम बहुत संतुष्ट हैं। सभी जिलाध्यक्ष, उस जिले में विधायक और अनेक मोर्चाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें बैठक में उपस्थित थे। हमने हर जिले में हर विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस आपदा से कैसे आपने निपटा है और उसके बाद में क्या क्या चुनौती हमारे सामने है। लेकिन बड़ी खुशी होती है बताते हुए जिला अध्यक्ष ने, संगठन ने और सरकार ने, विधायकों ने मिलजुल कर जो समस्याएं आई हैं, कुछ जिलों में उन्होंने कैजुअलिटियों का वर्णन किया है, उसका निराकरण किस प्रकार से किया है। कुछों में मकान गिर गए हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से 1,73,000 रुपये उनको दिए गए हैं। अमाउंट में थोड़ा 19-20 हो सकता है। जिनको रिपेयर चाहिए उनको रिपेयर कराया गया है।
कुछ रोड बाधित है। अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल जी मौजूद थे, उनको उन रोडों के बारे में बताया गया है। दिल्ली में हुई बैठक पर दुष्यंत गौतम ने तंज कसते हुए बयान दिया था कि जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि गरिमा मेहरा ने कहा है कि गौतम की उत्तराखंड की जनता का हितैषी या शुभचिंतक बनने की नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। उत्तराखंड इस बात के साक्षी है कि चाहे प्रदेश की बेटी अंकिता का विभत्स हत्याकांड हुआ हो, भर्ती घोटाले हुए हों, प्रदेश के युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ हो या फिर जोशीमठ भूधसाओं या फिर अग्निवीर जैसी योजनाओं से उत्तराखंड के युवाओं के सपने को चकनाचूर किया गया हो, फिर भी भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोई प्रतिकार नहीं किया। जनता आज भी भाजपा की कुनीतियों के परिणाम स्वरूप महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है, लेकिन भाजपा के जिम्मेदार नेताओं को उससे कोई लेना देना नहीं। वहीं गरिमा ने यह भी कहा कि दुष्यंत गौतम समेत पूरी भाजपा कांग्रेस पार्टी की बैठक से घबराई है। दुष्यंत गौतम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़े हितैषी आज आप उत्तराखंड की जनता के बन रहे हैं। कहाँ थे आप अंकिता हत्याकांड के समय पर? कहाँ थे आप जब इतने बड़े बड़े भर्ती घोटाले हो रहे थे और भर्ती घोटालों के दौरान यहाँ युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया? और उसके अलावा जब आपके दल के लोग भर्ती घोटालों में संलिप्त पाए जा रहे थे, कहाँ थे आप जोशीमठ भूधसाव के समय पर? इसलिए गौतम जो हैं प्रोपोगेंडा ना करें, उत्तराखंड की जनता के हितैषी बनने का नाटक नौटंकी ना करें। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की ही जनता की आवाज उठाने के लिए इस बैठक की तैयारी बैठक रखी थी और उसका निष्कर्ष यही निकला कि 10 दिन की यात्रा पर यहाँ माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका जी उनको ज्वाइन करेंगे और ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए और कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होगा कि यहाँ पर इतने शीर्ष नेतृत्व आकर अंकिता हत्याकांड, अग्निवीर, भर्ती घोटाले जैसी मुद्दों को यहाँ पर उठाएंगे। कुमाऊं मंडल के आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने लालकुआं पहुंचे, जहां राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस दौरान आईजी ने गरीब असहाय बच्चों को जूते, चप्पल, कॉपी, किताबें, पेंसिल और कपड़े वितरित किए। वहीं उन्होंने आम जनमानस से भी गरीब और निर्धन बच्चों की मदद की अपील की है। आज जो हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, एक तो हमारे राय बहादुर मुंशी प्रसाद टमटा वेलफेयर सोसाइटी का हुआ है, दूसरा हमारे मित्र हैं नवीन डालाकोटी जी जो हमारे जन सेवक हैं, यूट्यूब भी चलाते रहते हैं। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग समाज की सेवा के लिए। उसी के लिए आईजी हमारे कुमाऊं जो नीलेश भराणे जी साहब आए हुए थे, उन्होंने आज जनता से रूबरू होकर के भी वार्ता की और कार्यालय का उद्घाटन भी किया। बहुत अच्छा लगा हमें। भाइयों सबका आज हमें सपोर्ट मिला तो हमने ऐसे कार्यालय का उद्घाटन करा आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह, दवाई वगैरह और स्वास्थ्य सेवा सबको हम फ्री प्रदान कर सकें। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, जैसे गोलापार से यशपाल आर्य जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आईजी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। जैसे हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है या बड़े काम में, जैसे किसी को ऋषिकेश एम्स में भेजना है या कोई बाहर उसको भेजना है या उसको फ्री इलाज करवाना है, तो आईजी साहब हमारे सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट में वो होते हैं। तो समाज में सही संदेश हम लोग फैलाते हैं, सही काम करके, और समाज को एक सही संदेश जाए, यही हमारी सबसे विनती है। और अच्छी चीज़ों को आप देखो, लाइक करो, ताकि हम एक अच्छे भारत का हम लोग निर्माण कर सकें गाइस। यही है, 2 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो भी मैं कमाता हूँ आज में, जो भी मेरी कमाई होती है, अपनी कमाई का 30% मैं ऐसे लोगों में लगाता हूँ जिनको ज़रूरत है हमारी। और सबसे मेरी विनती है कि 1% सब अगर लगाएं उनको, तो बेचारा कोई इंसान परेशानी लगा हकीकत में। अगर सब मेहनत आप लोग करेंगे अपने अपने हिसाब से, अगर थोड़ा बहुत करना चाहेंगे तो सब कर सकते हैं। डोईवाला क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त और बिक्री में लगातार जालसाजी हो रही है, जहां ठगी और जमीनी विवादों को देखते हुए डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी बड़ी पहल शुरू करने जा रहे हैं। भूमि पाठशाला यूट्यूब चैनल। बता दें कि इस चैनल के माध्यम से जमीनों की जानकारी देने के लिए एसडीएम डोईवाला ने प्लान तैयार किया है, जिसमें जमीनों का ब्यौरा, जमीन से जुड़ी हर जानकारी और वाद विवाद सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जहां आमजन को काफ़ी फायदा होगा। और जमीनों के मामलों में हो रही धोखाधड़ी रोकने में ये यूट्यूब चैनल काफ़ी फायदेमंद साबित होगा।
भूमि विवादों और भूमि के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा लगातार जो है क्वारी की जा रही है कि प्रश्नगत उसमें घटनाओं में हम क्या कार्रवाई करें। कुछ लोगों के सीमांकन के मुद्दे हैं, पैमाइश के हैं, कुछ में जो है कुछ लिखने में त्रुटि हुई है जो 33-39 और अन्य उसमें कवर होते हैं। कुछ लोगों के कब्जे के विवाद हैं, कुछ लोगों के क्रय करते समय जो है कुछ इश्यूज आ गए, तो मौके पर ज़मीन नहीं थी और रजिस्ट्री हो गई। कुछ लोगों की रजिस्ट्री हो गई लेकिन जो है दूसरे जो है स्थिति आ गई कि मुनारे की स्थिति आ गई। तो इस सब को लेकर के बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के कि लोगों में संशय है, लोग परेशान भी हैं और कुछ इसमें ऐसी हेल्प चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। डोईवाला क्षेत्र में लगातार बड़े सरकारी संस्थानों के बनने का सिलसिला जारी है, जहां क्षेत्र में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सरकार इन जमीनों का आवंटन कर बड़ी सरकारी संस्थाओं को बड़ी योजनाओं के धरातल पर उतार पाए। बता दें कि मारक मग्रांट झबरावाला में जल्द ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस बनने जा रहा है, जिसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं तहसील प्रशासन की टीम के साथ जमीन की नापजोख पूरी करके कब्जा ले लिया गया है, जिस पर बहुत जल्दी एक बड़े कैंपस का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मारखम ग्रांट सेकेंड 22 बीघा सरकारी जमीन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को आवंटित कर दी गई है, जिस पर जल्द ही एक कैंपस का निर्माण होगा। विश्वविद्यालय है वो उसके कैंपस कार्यालय के लिए यहाँ पर ज़मीन आवंटित हुई है। 1.22 हेक्टेयर है और आज हमने इसको सीमांकन किया है और जल्दी ही इस पर काम शुरू करेंगे और कैंपस का कार्य शुरू करने वाले हैं। कौन सा कैंपस? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का परिसर कैंपस है। तो जल्दी निर्माण शुरू होगा? हाँ, कल आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई? हाँ, पूरा हो गया। आवंटन आज पूर्ण तय, कब्जा हमारा हो गया है यूनिवर्सिटी का और इसमें जल्दी कार्य शुरू कर दिया गया। लालकुआं-डोली रेंज गेस्ट हाउस के आंगन से चंदन तस्कर 2 विशालकाय चंदन के पेड़ों को काट कर ले गए, जहां वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वहीं वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जिस स्थान से चंदन के पेड़ कटे हैं वहां पर वन विभाग का गेस्ट हाउस होने के साथ ही रेंज कार्यालय और वन कर्मियों के आवासीय परिसर भी हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि तस्कर विशालकाय चंदन के पेड़ के कई टुकड़े करके ले गए और वन कर्मियों को भनक तक भी नहीं लगी, जिससे कहीं ना कहीं वन विभाग की प्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और बता दें कि थाना प्रेमनगर पुलिस ने 15 लाख रुपए की 3 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां एसएसपी ने बताया कि दोनों अभियुक्त मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और दोनों पार्टनरशिप में चरस खरीदने और बेचने का धंधा करते थे। वहीं दोनों अभियुक्त चरस स्कूल, कॉलेजों और छात्रों और फैक्ट्री के मजदूरों को उचित दामों पर बेच दिया करते थे। एसएसपी ने पूरी टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। कल बल्कि आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है 2 अभियुक्त हैं, अमित कुमार और अजित कुमार। इनके पास से टाउन सर्विस स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर से वहाँ उनके पास से ये 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख आंकी गई है। और ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जानकारी की गई तो सत्येंद्र राणा करके है, एक बदमाश है, अच्छा क्रिमिनल है वहाँ पंजाब का,
उसके लिए काम करते थे और उसके ही कहने पर ये लोग काम करते थे। और ये जो माल लाया गया था मुजफ्फरनगर से लाया गया था, संभवतः मुजफ्फरनगर आगे से भी इनको डिलीवर किया गया था और वो बेसिकली यहाँ ला करके इन्होंने देहरादून में डिलीवर करना था इसको। पंजाब भी इसकी तलाश में। और सत्येंद्र राणा एक भूपी राणा करके है, एक बदमाश, उसका रिलेटिव है और हम जानकारी कर रहे हैं अभी पंजाब पुलिस के माध्यम से भी सत्येंद्र राणा, भूपी राणा का जो है, भूपी राणा भी अभी जेल में है। दिनेशपुर में रोड के समीप नदी किनारे पेड़ में संदिग्ध अवस्था में 28 वर्षीय व्यक्ति का फांसी से झूलता हुआ एक शव पाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया है कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों के अनुसार कुछ समय पहले मृतक की पत्नी अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और उन दोनों में तलाक भी हो गया था। बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले पत्नी अपने प्रेमी को छोड़कर फिर पति के घर आ गई और जब उसके प्रेमी को पता चला तो उसके पूर्व पति के घर पहुंचा और अपनी प्रेमिका को लेकर वहां से चला गया। वहीं पत्नी को लेकर मृतक बहुत परेशान हो गया था। एक पेड़ पर लटक कर फांसी का बंधा लगा कर मृत्यु की एक सूचना आई थी, जिसको हमारी टीम गई थी, जिसमें एसआई मनोज कुमार द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल मोर्चरी में भेज दिया गया। की हम जाँच करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने तक जो वैधानिक कार्रवाई आया था, जो उन्होंने धमकी दे के किया था कि हम तेरे को जान से खत्म कर देंगे। लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? ये लड़का का नाम मुझे पता नहीं है, मैं पता करके फिर ऐसा हुआ ना, ये हमारा बहू का तलाक हो गया था यहाँ से 7-8 महीना पहले। अब तलाक होने की बात फिर ये एक लड़का के साथ घूमता है, रहता है। परसों रात अचानक आया हमारा घर पे बहू। अच्छा, आने की बाद फिर रहा, उसके बाद हम लोग कोई घर था नहीं। उसके बाद फिर वो लड़का रात को 12 बजे आया और फिर लेके चला गया। जब इनका घर वाले ने मना किया भाई रुको, तो इन्होंने कहा कि हम सबको गोली मार देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। वरुण गोलदार नाम का शख्स है। इसकी पत्नी भाग गई और कोई एक लड़का जो है, जवान लड़का, वो भगा के ले गया था, मुझे नाम मालूम नहीं है। और वो लगाने के बाद उन्होंने जो है तलाक भी हो गया था। और जो औरत जो है कल यहाँ पे आ गई थी, पता नहीं उस लड़के से फिर हो गया होगा। वो लड़का फिर आया था, इनको धमकी वमकी भी दे गया कि तुम मेरी बीवी है, क्योंकि तलाक हो गया था, मेरी बीवी है और तुम इसको फिर अपने घर पे पनाह मत दो, अगर तुमने पनाह दिया तो तुमको हम मार डालेंगे। ऐसा धमकी देके उस औरत को ये लेके चले गए। प्रथम दृष्टिया ये ऐसा लग रहा है कि उसकी जो है ज़बरदस्ती मार के इसको टंगाया गया है। खबर चमोली से है, जहां सिमली डिम्बर गांव के समीप शिव मंदिर के पास अनियंत्रित होकर वाहन गहरी खाई में जा गिरा। बता दें कि दुर्घटना में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पौड़ी जनपद में यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत दुवारीखाल ब्लॉक में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बकरियों और एक गाय की मौत होने की घटना सामने आई है, जहां ग्राम ग्वाड़ी ढोरी में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण लक्ष्मण सिंह की गौशाला में 4 बकरियां और एक गाय मर गई। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने लक्ष्मण सिंह से बताया है कि आज सुबह के वक्त आकाशीय बिजली गिरने से उनकी गौशाला में 4 बकरियों और एक गाय की मौत हो जाने से परिवार हतप्रभ है।
हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रही जेसीबी पार्टी अध्यक्ष भावना पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भावना पांडे ढाबा स्वामी पर रौब दिखाते हुए नजर आ रही हैं। यही नहीं, भावना पांडे रौब गालिब करते हुए नोट फाड़कर ढाबा स्वामी की तरफ फेंकते हुए भी दिखाई दे रही हैं। लंडौरा क्षेत्र के थिथोला ग्राम में पंडित जी का ढाबा है, जिसमें जेसीपी अध्यक्ष भावना पांडे ढाबे पर खाना खाने के लिए काफिले के साथ रुकी और ढाबा स्वामी योगेश्वर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां रुकने के बाद उनके काफिले के कुछ साथियों ने खाने का ऑर्डर दिया, जिसका बिल देखकर भावना पांडे भड़क गई। होटल स्वामी ने भावी प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिल की रकम मांगे जाने पर बदतमीजी की है। मसूरी टिहरी रोड वुड स्टॉक स्कूल के पास भारी भूस्खलन होने के बाद से मार्ग बंद हो गया, जहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भूस्खलन के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर आए मलबा और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाकर 2 घंटे के बाद मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया। बता दें कि नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि देर शाम को मसूरी टिहरी रोड वुड स्टॉक स्कूल के पास से पहाड़ का एक बड़ा भाग टूट गया और मार्ग पर भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आने से मार्ग बंद हो गया था। जो भी है रोड पर ये सब हटाया जा रहा है जल्दी से जल्दी, और भूस्खलन के लिए सचेत कर दिया गया है सभी लोगों को कि भाई आगे भी गिर सकता है, क्योंकि इसका पहाड़ी कच्ची पहाड़ी है, इसे गिरने का ज़्यादा वो है चांस। तो मालिक से भी इनसे बात करेंगे जिससे जिनका है ये, तो PWD से बात की है कि इसके बचाव का कुछ उपाय करें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदा में सल्ट विधायक महेश जीना ने ग्राम सिमगांव में पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चन कर भवन का उद्घाटन किया। खराब मौसम में ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और महिला मंगल दल ने पुष्पमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया है। पंचायत भवन निर्माण के लिए वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध हुई है और इसमें भवन में 3 कक्ष और शौचालय का निर्माण भी किया गया है। हमारे सिमगांव में 15 लाख रुपए की लागत से ये पंचायत घर बना है और इसका आज उद्घाटन हुआ है और पूरे सिमगांव को हम शुभकामना देते हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।